गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, तो लेटर की पहले वाली क्लास देखी आप सभी लोगों ने? आज ये सेकंड क्लास है और इस क्लास में अपना लेटर खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी जो लेटर राइटिंग है जो 10 नंबर की 10 मार्क्स की वो पूरी हो जाएगी। देखो कल जो मैंने लेटर पढ़ाया था आप सभी लोगों को क्लास मतलब अच्छे से देखना और उसमें मैंने जो पढ़ा है उसको अपनी नोटबुक में नोट करना हर चीज को, और जो लाइनें बताई है उनको याद करना, सभी चीज याद करना, क्योंकि देखो 10 नंबर का मामला है, ये कोई मतलब 1-2 नंबर की चीज नहीं है। जैसे देखो आप कितनी बड़े बड़े टॉपिक होते हैं और होते हैं लेकिन उनका वेटेज कितना होता है, मात्र 1 या 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जैसे आप देखो राजस्थान हिस्ट्री है ना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कितना सा वेटेज है, कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है उनका। बट ये अकेला लेटर राइटिंग अकेला 10 नंबर का है ना, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और वो जो भी मैंने आपको लाइनें लिखने के लिए बोला, याद करने के लिए बोला, उनको अच्छे से याद करना, अच्छे से रटना। देखो मैं पढ़ाऊंगा आपको बाकी बचे हुए 2 लेटर और भी, है ना। मैंने आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन भी पढ़ाई, मैं आपको बिजनेस लेटर भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको लेटर टू एडिटर भी पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, आप वो जो मैंने आपको ऑफिशियल लेटर पढ़ाया था, जो पहला ही पहला फॉर्मेट पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना। 99% चांस है, 99 क्या आएगा वही, आप ये मान लो वही आपके एग्जाम में आएगा। और वैसे भी चारों लेटर का फॉर्मेट कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, अगर कोई दूसरा भी आया तो आप लिख दोगे, बट एग्जाम में वही आएगा। अब जैसे ये मैं आपको बताऊं कि जो बिजनेस लेटर होता है, बिजनेस लेटर पिछले 10-12 साल से किसी एग्जाम में नहीं आ रहा है। पिछले 10-12 आरएस के अंदर भी आया होगा तो 2012-10 में ही लास्ट आया, 12 में शायद लास्ट आया था तो, वरना कभी नहीं आया उसके बाद, है ना। तो ये सब इतना नहीं आएगा, वो जो ऑफिशियल लेटर है ना वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपको अच्छे से तैयार करना है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने क्लास दी आपको यूट्यूब पर देखना, अपने सर के चैनल पर है जी स्टडी स्टेशन पे, तो आप वो क्लास देखना। और उसमें अगर आपको कोई भी कमी लगे या आपको लगे कि सर और थोड़ा डीप पढ़ाओ या और हमें 1-2 लेटर की अच्छे से और प्रैक्टिस करवाओ, तो मैं वो सब चीजें भी आपको करवा दूंगा। पर मैं अभी आपको वो करवा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके नंबर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, है ना, कि आप जल्दी से चीजों को सीखो और फटाफट अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, है ना। इसलिए वो, वरना लेटर चलने को 10 दिन भी चल सकता है, 10 क्लासों में भी पढ़ाया जा सकता है। बट मैं आपको जो इसका एकदम कंक्रीट मैटर है ना, कि एग्जैक्ट आप लिखने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत बीच में अपनी लाइनें डालने की कोशिश करना, तो वो बहुत काम की चीजें मैंने आपको सिखाई है। और आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं भी आएगा एग्जाम में ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, तब भी आप 5-7 नंबर लाने की मतलब इस सिचुएशन में हो जाओगे कि आप ले आओगे। उसी अकॉर्डिंग मैंने उस क्लास को डिजाइन किया था, उस सिस्टम को डिजाइन किया था और आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। फिर भी आपको कोई कमी लगे, कुछ और लगे, तो आप मुझे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे कहीं भी आप बता सकते हो, मैं उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट कर लूंगा और आगे की क्लासें आपको उसके अकॉर्डिंग भी दे देंगे, है ना। अब बाकी बचे हुए लेटर का जो आधा पार्ट और बचा है, 2 टाइप के लेटर और बचे हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद हो सके प्रेसी पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, जिनके अंदर बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट है ना, मैं वो चीजें आपको पहले पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी फटाफट ना, ताकि आपके मार्क्स बहुत जल्दी बढ़े। और देखो अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना है, ना कि ज्यादा मतलब वहां ज्ञान दिखाना है अपना ना। अपने को अपनी नॉलेज का इतना थोड़ी, अपने को तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं बस। आप हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कैसे भी एग्जाम की तैयारी करो, टारगेट ये रखो कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकता हूं, क्योंकि जीत उसी की है। देखो जो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आएगा, है ना। वरना हो सकता है बहुत नॉलेज होने के बाद भी इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ, क्या करेंगे उस नॉलेज का, है ना। आप तो नंबर पे फोकस करो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। अब देखो इस लाइन को पढ़ो, देखो ये लाइन मैं इसलिए लिखता हूं डेली एक लाइन की, आप थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखो उससे और थोड़ी आपकी समझ भी बनेगी उन चीजों के प्रति ना। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग लास्ट मोमेंट्स, है ना, अंतिम क्षणों में ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के अंतिम क्षणों में, है ना, एवरी स्टूडेंट गेट्स ए सुपर नेचुरल पावर। अच्छा स्टूडेंट यहां मैंने लिख दिया है, एक्चुअली स्टूडेंट की जगह वॉरियर लिखा होता है ना, हर योद्धा, ठीक है। ये स्टूडेंट मैंने उसको बना दिया, बहुत पुराना बहुत फेमस कोट भी है वैसे। तो क्या लिखा है, देखो ड्यूरिंग लास्ट मोमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के अंतिम क्षणों में हर एक योद्धा को क्या मिलती है, एक सुपर नेचुरल पावर मिलती है। लेकिन यहाँ योद्धा कौन है, यहाँ योद्धा आप लोग हो, और आप लोग योद्धा हो और आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो। तो मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट। यानी कि तैयारी के अंतिम क्षणों में हर एक स्टूडेंट को क्या मिलती है, एक सुपर नेचुरल पावर मिलती है। और ये सच भी है, देखो आप फील भी किया होगा आपने, जब प्री की आप तैयारी करते थे तो लास्ट के 10 दिन आपने कितना पढ़ा होगा, सोचो जितना उससे पहले वाले 30 दिन भी नहीं पढ़ा होगा, इतना आपके लास्ट के 10 दिनों में आपने पढ़ा। और उस समय आपको क्या लगा कि यार 10 दिन में इतना पढ़ रहा हूं, अगर सोचो मेरे पास 1 महीना होता तो मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लेता, है ना। ऐसा ही देखो मेंस में होगा, जब लास्ट 10 दिन बचेंगे ना आपके पास मेंस के, तब आपको लगेगा कि यार अगर 50 दिन होते ना मेरे हाथ में, तो मैं क्या पता बहुत कुछ कर जाता, है ना। तो इसीलिए ये जो सुपर नेचुरल पावर आपको मिलती है ना, आप पे डिपेंड करती है, जो इसको जितना जल्दी पा लेगा
वही उतने ज्यादा मार्क्स लेके आएगा एग्जाम में। तो आप इसको अभी से पाने की कोशिश करो और अपने आप को पूरा झोंक दो उसके अंदर। 50 दिन बहुत होते हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे तब, कि यार 50 दिन तो बहुत थे, 50 दिन में तो बहुत कुछ किया जा सकता था। ऐसा कुछ नहीं था कि 50 दिन में ना किया जा सके। 3 दिन में एथिक्स पूरी कर सकता था, 3 दिन में पबैड पूरी कर सकता था, 3 दिन में पॉलिटी पूरी कर सकता था। यार सब चीजें तो 2-2 3-3 दिन की थी और मैंने इतना टाइम दिया, या मैंने फालतू की चीजों में मेरा टाइम वेस्ट किया। तो आप उन सब चीजों से बचो, अपने आप को कहीं एकांत में, कहीं लाइब्रेरी में एक कोने में बैठाओ और खतरनाक तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, पूरी जी जान लगा दो अपनी। लास्ट देखो, आप लोग तो स्टूडेंट हो, आपका तो यही कर्तव्य, यही काम है सारा दिन पढ़ना। हम देखो, मुझे देखो, मैं पता है आपको, ये स्टूडियो बहुत दूर है, सीधा ऑफिस से स्टूडियो आता हूँ क्लास लेने के लिए। बीच में मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता कहीं, सीधा स्टूडियो आता हूँ कि चलो बच्चों के लिए क्लास रिकॉर्ड करते हैं, है ना, कुछ पढ़ाते हैं, आप लोगों का कुछ फायदा होना चाहिए। कपिल सर की क्लास आपने देखी होगी लास्ट के टाइम में, मैं आपको बताऊं, आरटीएस कपिल सर, जो प्री के टाइम आपने देखा 5-5 घंटे वो इंसान, मैंने देखा उनको कि वो 5-5 घंटे इस डिजिटल बोर्ड के सामने रहते थे, बच्चों के लिए क्लास लेते रहते थे। तो देखो, अगर टीचर इतना कर सकता है तो आपको उनसे 3 गुना ज्यादा करना चाहिए। टीचर अगर 5 घंटे पढ़ाने की एबिलिटी रखता है तो आप तो 15 घंटे पढ़ने की एबिलिटी रखो, है ना। चलो, खूब अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई करो। अब आगे अपने पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन आप अच्छे से पढ़ो, है ना, और इसको समझो और आगे चलते, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको 2 लेटर कल पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको ऑफिशियल लेटर, और एक पढ़ाई थी मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन। इनफॉर्मल लेटर मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा इसको आप ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ना। तो फॉर्मल लेटर पढ़ाया था आपको, और फॉर्मल लेटर के अंदर क्या पढ़ाया, एक ऑफिशियल लेटर पढ़ाया और एक जॉब एप्लीकेशन पढ़ाई। अब देखो, ऑफिशियल लेटर के मैंने आपको बताए थे, या किसी भी फॉर्मल लेटर के मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे, मेन 10 पार्ट बताए थे। शुरू से देखो, आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट लाइन पे एकदम उंगलियों पे याद होनी चाहिए ना, ऑन द टिप्स होनी चाहिए आपके एकदम। देखो, पहला था सेंडर से एड्रेस, है ना, भेजने वाले का पता लिखना है, क्या क्या चीजें अपने को कैपिटल रखनी है, और एड्रेस कैसे लिखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करते हुए अपने को लार्जेस्ट की ओर जाना है। मतलब पहले अपने मकान का नंबर लिखना है, फिर गली का नंबर, फिर कॉलोनी, फिर सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना स्टेट। और मैंने आपको क्या बताया था, उसमें जितनी भी नाउन आएगी, जो भी प्रॉपर नाउन आएगी, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का भी नाम आएगा, जैसे कोई शहर का नाम हो, गली का नाम हो, मोहल्ले का नाम हो, कॉलोनी का नाम हो, उसका पहला लेटर कैसा रखना है आप लोगों को, कैपिटल रखना है। इन चीजों का आप लोगों को जरूर जरूर ध्यान रखना है, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काटने शुरू कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था डेट। मैंने आपको डेट लिखनी सिखाई थी, है ना, डेट लिखनी सीखी आप लोगों ने। सीधा सीधा अपने को डेट ऐसे लिख देनी है बस, जैसे देखो 15 नवंबर 2023, ऐसा, है ना। इसमें देखो बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप जो भी मंथ लिखोगे ना इसके बीच में, उस मंथ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। आप ऐसी गलती मत कर देना, उस एन को ही छोटा लिख दो, दिसंबर के डी को ही छोटा लिख दो, आपके नंबर कट जाएंगे वहां पे, है ना। आप एकदम सही लिखना, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, कहीं भी कोई गुंजाइश मत छोड़ना। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, रिसीवर्स एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन। उसमें भी मैंने आपको बताया, आपको कैपिटल लेटर का बहुत ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर का बहुत ध्यान रखना है, प्रिंसिपल का पी छोटा नहीं करना है, मेयर का एम छोटा नहीं करना है ना, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, कलेक्टर का सी छोटा नहीं करना है। और मैंने आपको बताया टू मत लिखना आप, है ना, क्योंकि आजकल टू हम जिस स्टाइल में लेटर लिखते हैं, जो आरबीएससी सीबीएसई अपना आरपीएससी मानती है, उसमें टू नहीं लिखा जाता है। तो आप टू भी मत लिखना उसमें रिसीवर्स एड्रेस में, है ना। बाकी एड्रेस लिख देना, उसके नीचे डेजिग्नेशन लिख के नीचे क्या लिख देना, उसका एड्रेस लिख देना। फिर देखो 4th नंबर पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट, है ना। और आप एक बात नोट करो, देखो इन चीजों में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना चाहिए एग्जाम के अंदर। फटाफट लिखना आपको सेंटर से एड्रेस, फटाफट लिखनी है डेट, और तुरंत लिख देना रिसीवर से एड्रेस, है ना, उसका डेजिग्नेशन, और तुरंत आ जाना किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे आते ही गाड़ी को रोकना नहीं है ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, सोचना नहीं है। मैंने आपको जो सब्जेक्ट लिखने का तरीका बताया था कल, उस एक बार अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना। आप देखना सब्जेक्ट कैसे लिखना है अपने को, सब्जेक्ट को लिखना जल्दी से, तुरंत शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट लिखना है आपको। बहुत लंबा लिखने के चक्कर में आप गलत लिख दोगे, आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट बहुत छोटा सब्जेक्ट लिख के अपने को आगे चलना है फटाफट। आगे क्या लिखना है, डियर सर या मैडम, सर या मैडम कुछ भी लिखा और आगे चलो फटाफट। अब देखो अब क्या लिखनी है अपने को, मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी के अंदर मैंने आपको कुछ लाइनें याद करवाई थी, वो विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट वाली, वैसे ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट, है ना। ऐसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट दैट दिस, है ना। आई एम अपना खुद का, हु आर यू, आप कौन हो, खुद का बता सकते हो, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, ये वो ऐसे सब बताया था आपको। उसके बाद लास्ट की लाइनें बताई थी आपको क्या लिखना, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मतलब मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ये लाइन तो अपने को हर जगह लिखनी है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ये तो आप याद कर लो, है ना। उसके बाद मैंने बताया था देखो आपको 7 नंबर पे क्या बताया था,
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बताया था, है ना, कि अपने को उसकी प्रशंसा भी करनी थोड़ी सी ना, कि आपको थैंकिंग यू नहीं लिखना है, आपको थैंक्स नहीं लिखना है, सीधा सीधा क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है अपने को। और एक बात जरूर याद रखनी है, थैंक का टी बड़ा होना चाहिए, यू का वाई छोटा होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखना है अपने को योर्स फेथफुली, है ना, सिंसियरली मत लिखना, ट्रूली मत लिखना, अफेक्शनेटली मत लिखना, ऐसा कोई शब्द मत लिखना, सिर्फ क्या लिखना, फेथफुली लिखना। फिर बस ध्यान रखने के लिए एक बात है, योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए और एफ का एफ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, है ना। और देखो उसके बाद क्या बताया था आपको, आपको अपने साइन करने हैं, ऐसे साइन कर देना कैसे भी, और क्या करना, अपना नाम लिख देना है आपको, है ना, और आपका लेटर हो जाएगा खत्म। और मैंने आपको बताया था, आप जो मेन बॉडी लिखोगे ना बीच के अंदर, उसमें क्या करना, वो जो प्रॉब्लम की डिटेल लिखोगे या सब्जेक्ट की जो भी डिटेल लिखोगे, उसे पॉइंट में लिखना, पॉइंट बुलेट पॉइंट बनाना, फटाफट 6 बुलेट पॉइंट बना देना, ठीक है। पहले ही बुलेट पॉइंट बना देना 6, और उसके बाद उसमें लिखना शुरू कर देना, ठीक है। 6 बुलेट पॉइंट के अंदर, बुलेट पॉइंट लिखने से क्या होगा, एक तो ग्रामेटिकली एरर कम होगी आपसे, और आपका लेटर जल्दी खत्म हो जाएगा, और एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि आपने क्या लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है चीजों को ना, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कम से कम कितने पॉइंट लिखने हैं आप, 6 पॉइंट लिखना है ना। देखो इसी तरीके से अपने को लेटर पूरा लिखना है। 2 लेटर हो गए थे। फिर आपको मैंने जॉब एप्लीकेशन बताई थी, उसमें अलग से क्या था, उसमें अलग से कुछ भी नहीं था, उसमें अलग से इतना सा था कि अपने को एक सीवी और जोड़ना था लास्ट में। सीवी जोड़ना है तो सीवी जोड़ने के लिए आप वहां ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, फटाफट अपना नाम कहने का मतलब है जो भी नाम दिया वो लिख देना, फादर्स नेम, कुछ भी इमेजिनरी लिखना है आपको या काल्पनिक लिखना है, कुछ भी या दिया हो तो वो लिख देना, है ना। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये लिख के फटाफट छोटा सा सीवी बना के खत्म कर देना है अपने को ना। क्योंकि आप कोई रियली में कोई आप जॉब के लिए अप्लाई थोड़ी कर रहे हो, आप तो सिर्फ एक लेटर लिख रहे हो ना, एक डेमो टाइप का एक लेटर लिख रहे हो, तो उसमें फटाफट लिख के खत्म कर देना, चीजों को ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि पेपर बाकी भी बहुत लंबा है, 4th पेपर में टाइम भी बहुत लगता है ना, तो जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना है। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप 3 मिनट के अंदर अंदर लेटर अपना खत्म कर देना, ज्यादा सोचा विचारी उस पर करना मत। मैंने आपको सब कुछ बड़ी बड़ी सारी चीजें आपको सिखा दी है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे आज ये लेटर टू एडिटर्स, है ना। देखो पढ़ाने के लिए मैं आपको लेटर टू एडिटर्स भी पढ़ाऊंगा, और मैं आपको थोड़ा बहुत बिजनेस लेटर के बारे में भी बताऊंगा, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, आप ऑफिशियल लेटर अच्छे से तैयार करके जाना, है ना। देखो मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी कॉपियां तो नहीं चेक कर सकता ना, वहां के आप कैसा लिख रहे हो मैं देख नहीं सकता, बट फिर भी मैं आपको यही कहूंगा मेरी तरफ से कि आप 5-7 लेटर की प्रैक्टिस करके जाना, पहले से 5-7 लेटर लिखने की कोशिश करना, घर पे बैठ के लिखना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। अब देखो अब आगे क्या पढ़ेंगे अपने, लेटर टू एडिटर्स। बस इसको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना देख लेना, उतनी लाइनें याद कर लेना, उतना ध्यान देना, इसके लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस भी मत करना आप, है ना। लिखने की प्रैक्टिस किसकी करना, उस ऑफिशियल लेटर को ही लिखने की प्रैक्टिस करना घर पे, है ना। इसको तो जितना मैं बताऊं उतना देख लो, उतना समझ लो, बस सही है। और ये उससे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, उसका बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई ज्यादा अलग नहीं है इसके अंदर ना, मिलता जुलता ही है सब कुछ, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसको सीखने में। अब देखो इसमें भी क्या लिखना है अपने को, सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर से एड्रेस लिखना है, यानी कि भेजने वाले का पता, जो हमने कल लिखना सीखा था ना, सेंडर से एड्रेस कैसे लिखते हैं, बस एज इट इज वैसा यहां लिखना है अपने को, कुछ अलग थोड़ी लिखना है, वही 3 लाइनों में लिखना है, कैपिटल का ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर का अपने को ध्यान रखना है, वैसा ही करना है। उसके बाद क्या लिखना है अपने को, डेट लिखनी है, डेट भी हमने कल लिखनी सीखी थी, डेट को कैसे लिखते हैं मैंने आपको सिखाया था, बस वो डेट यहाँ पे अपने को वैसे के वैसे डेट लिखनी है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। अब देखो अगर आप लेटर किसी एडिटर को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, चीफ एडिटर, द चीफ एडिटर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, वो जो न्यूज़पेपर होगा ना उसका नाम लिखना है, और उसकी क्या लिख देना है, उसका वेन्यू लिख देना है, मतलब उसका एड्रेस लिख देना है। आपको लेटर किसके नाम से लिखना है, द चीफ एडिटर के नाम से लिखना है। और देखो ऐसा नहीं है उसमें उसके अंदर लिखा भी होगा, आपको अगर ऐसा लेटर लिखने के लिए एग्जाम वाला देगा ना तो आपको लिख के भी देगा, लेटर टू दी चीफ एडिटर ऑफ दिस 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 न्यूज़पेपर, है ना। तो बस आप तो वहां से उठाना सीधा द चीफ एडिटर, और क्या लिख देना, न्यूज़पेपर का नाम, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, वो आपको एग्जाम में देगा। और ना दे तो अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख दो, द हिंदू लिख दो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। और देखो क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम लिखने से आपकी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है ना, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख दो, द हिंदू लिख दो, जो भी आपको सही लगे वो लिख दो। प्लेस कोई भी मतलब ABC XYZ ऐसा करके अगर ना दिया हो तो लिख देना, अगर दिया हो तो फिर एग्जाम के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना, है ना। बहुत सिंपल चीजें हैं, इतना तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके आगे चलते हैं। देखो अब उसके आगे देखो, और दूसरी बात देखो, मैं ये पहले ही लिख लेता हूं, मैं ये इसलिए लिख लेता हूं कि आप लोगों का समय बचे, है ना, आप लोगों का समय बचे, इसलिए मैं आपको
ये पहले से लिख लेता हूँ। और ये लेटर है जो मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ से लिखो, इसलिए इसकी पीडीएफ वीडीएफ नहीं दे रहे। बाकी अगर कोई टॉपिक होगा ग्रामर का तो उसमें आपको लिखने का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उसकी पीडीएफ ही दे देंगे नोट्स की ना एज इट इज, तो आप उसमें से सीधा अपना याद कर लेना, लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट वैसा का वैसा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखना है, टू लिख दो, अबाउट, सब्जेक्ट वैसा ही लिखना है जैसा हमने ऑफिशियल लेटर में लिखा था ना, वैसे सब्जेक्ट लिखना है। टू लिख दो, अबाउट, रिगार्डिंग, फॉर, जिस किसी भी चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो उससे पहले इनमें से कुछ भी लिख दो, रिगार्डिंग, फॉर, और आप लेटर किस लिए लिख रहे हो वो। और ये आपको कहां से मिलेगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आप जो भी वर्ड लिखोगे वो कहां से लिखोगे, क्वेश्चन से लिखोगे। ये वर्ड आपको कहां मिलेंगे, क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको देगा, है ना। बस आप तो रिगार्डिंग लिखना और पीछे क्वेश्चन से क्या करना, 2-3 वर्ड उठाना और यहाँ चिपका देना, आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखते टाइम ज्यादा सोचना नहीं है ना, जितना सोचोगे उतना गलत लिख दोगे। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने आपको 5 नंबर पे क्या बताया था ऑफिशियल लेटर में कि सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन लिखना भी सिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था डी को छोटा नहीं लिखना है, डी हमेशा बड़ा होना चाहिए आपका, और एम हमेशा बड़ा होना चाहिए, एस हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, सर लिख दो, मैडम लिख दो, डियर सर मैडम, कुछ भी लिख दो। उसके बाद देखो, उसके बाद चलते हैं मेन बॉडी पे। मैंने आपको मेन बॉडी लिखने से पहले एक बात बताई थी, जब कभी भी आप मेन बॉडी स्टार्ट करोगे ना तो जस्ट इस सर के वो अलाइन होनी चाहिए ऐसे ना। कैसी होनी चाहिए, जस्ट सर के नीचे से शुरू करनी है, एक लाइन छोड़ के। एक लाइन तो हमेशा छोड़नी है अपने को ना, एक पार्ट के बीच में दूसरे पार्ट लिखने से पहले एक लाइन जरूर छोड़नी है। और ये क्या करना है अपने को, बिल्कुल इसको अलाइन रखना है यहां से एकदम, है ना, यहीं से शुरू करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है, जहां आपने सर लिखा है वहीं से आपको शुरू करना है। अब देखो ये लाइनें फिक्स है, कल भी ऐसी सेम ही थी, तो आप ये मैंने इस फॉर्मेट को भी ऐसा ही बनाया है ताकि आप अगर एक बार एक आधी लाइन 2 लाइन आपने याद कर ली तो हर लेटर के लिए वो ज्यादा चेंज ना हो, ऑलमोस्ट 90% सेम हो, ताकि लिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कुछ भी लिख दो, मोस्ट ऑनरेरी लिख दो, विद ड्यू रेस्पेक्ट लिख दो, इनमें से लिखना कुछ है कि मोस्ट ऑनरेरी लिख देना, चाहे विद ड्यू रेस्पेक्ट लिख देना, या फिर रेस्पेक्टफुली लिख देना, है ना, कुछ भी लिख देना। आप इनमें से एक चूज कर लेना, वही याद रखना अपने एग्जाम के लिए। जैसे विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखना है, आप तो डिसाइड कर लो कि सर मैं तो विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखूंगा हमेशा ना, तो हमेशा सिर्फ क्या लिखो, विद ड्यू रेस्पेक्ट। या फिर मैं तो सर मोस्ट ऑनरेरी लिखूंगा, तो मोस्ट ऑनरेरी लिखो, जो भी जैसा आपको सही लगे वैसा देख लो। आप फिक्स कर लिया आपने कि मैं क्या लिखूंगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट ही लिखूंगा, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आगे अपना लेटर शुरू कर दो, विद ड्यू रेस्पेक्ट। अब देखो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस या फिर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब थ्रू मतलब आपके प्रेस्टिजियस क्या होता है, आपके विख्यात या बहुत ही प्रसिद्ध, एस्टीम्ड क्या होता है, ये भी विख्यात है बहुत प्रसिद्ध, न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। थ्रू का मतलब उसके माध्यम से, है ना। देखो थ्रू का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, अच्छा क्या से, उसके आगे पढ़ो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम, है ना, अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम। और देखो क्या लिख रहा है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान खींचना चाहता हूं। ड्रॉ का मतलब खींचना, ड्रॉ लाइन होता है ना ऐसे, वैसे ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना। मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, मैं किसका, कंसर्न्ड अथॉरिटी, है ना। अथॉरिटी मतलब जो भी उस प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट ने जिस किसी को भी बना रखा है, जैसे मान लो शहर की कोई प्रॉब्लम है, इनसैनिटरी की कोई प्रॉब्लम है, गंदगी की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन है, आपका मेयर है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वही क्या हो गई उसकी कंसर्न, उससे संबंधित अथॉरिटी वो हो गई। अब मान लो कोई रेलवे की प्रॉब्लम है तो कौन हो गया, डीआरएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट रेलवे मैनेजर हो गया, आप उसको लेटर लिखोगे, है ना, तो वो बस वो इतना हो गया, द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक। और देखो अथॉरिटी के साथ साथ जनरल पब्लिक का मतलब क्या हो गया, आम जनता, जनरल पब्लिक का मतलब हो गया आम जनता, है ना, आम जनता। टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम, यानी क्या कहना चाहता है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहता हूं किसका, कंसर्न्ड संबंधित अथॉरिटी का और जनरल पब्लिक आम जनता का, किधर, ये जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम लिखी है सब्जेक्ट में उसकी तरफ। यानी कि कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ना तो अथॉरिटी ध्यान दे रही है ना ही पब्लिक को इतना लेना देना है उससे, तो आप इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिक का और अथॉरिटी का ध्यान खींचना चाहते हो। ऐसी लाइन से अपने को ये शुरू करना है, ठीक है, इतना से शुरू कर दिया आपने। अब देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, ये लाइनें आपको याद करनी है एज इट इज। ये जो लाइनें लिखी है ना, ये मोस्ट ऑनरेरी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये रेस्पेक्टफुली, ये लाइनें आप एज इट इज याद कर लेना।
कैसा भी एडिटर का लेटर आए, लेटर टू एडिटर आए, अपने को ये लाइन वहां तुरंत चिपका देनी है, वहां तुरंत की तुरंत ना ऐसे। उसके बाद देखो, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना वो आपकी वो यहां तक जब पहुंचेगा ना प्रॉब्लम तक, और आपने एकदम सही लिखा है ऊपर से लेके नीचे तक, वो यहां तक जब पढ़ेगा ना वो यहीं तक समझ जाएगा कि बच्चा यार काफी अच्छा लिख रहा है ना, कि देखो एड्रेस बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कोई एक नंबर काटने की गुंजाइश नहीं छोड़ी इसने, है ना, सब कुछ एकदम प्रॉपरली फॉलो कर रहा है ना। यहां तक आते आते वो लगभग ऑलमोस्ट संतुष्ट हो चुका होगा आपसे कि आपने आगे भी अच्छा ही लिखा होगा। हो सकता है तो अब आप जो प्रॉब्लम की जो डिटेल लिखोगे ना, कि प्रॉब्लम के बारे में लिखोगे खूब सारा, वो जो डिटेल मैंने आपको बताया कि आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं, बुलेट पॉइंट था, वो जो आप 6 बुलेट पॉइंट लिखोगे उसमें से हो सकता है वो 1-2 पढ़ेगा, फिर सीधा नीचे चला जाएगा थैंक यू पर, या फिर थैंक यू से जस्ट एक लाइन पहले तक, है ना, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू पर वहां पर ना, और वो नीचे योर्स फेथफुली देखेगा और आपको बढ़िया नंबर देगा वो ना। तो आप यहां तक इसका पूरा ध्यान रखना, इन लाइनों को अच्छे से रट के जाना। और क्यों नहीं रट सकते, देखो आप क्यों क्यों नहीं रट सकते, कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, और आप ना चारों फॉर्मेट की टोटल लाइनें गिन लेना, 20 लाइन से ऊपर नहीं होगी, मैं आपको बताऊं 20 से ऊपर नहीं होने वाली है, और नंबर कितने देके जाएगा, 10, और बढ़िया नंबर आएंगे आपके, 8-9 नंबर आराम से आएंगे। अगर आपने इसको थोड़ा बहुत सही से फॉलो किया ना, आराम से नंबर आएंगे, नंबर कटने की जगह ही मत छोड़ो। अपने पेपर को, अपने पेपर के अंदर, अपने इस टेस्ट में इतनी ऑब्जेक्टिविटी रखो ना कि अगला नंबर ही ना काट पाए। आगे चलो, देखो आई एम, कितनी सिंपल लाइन है, क्या आप इतनी सिंपल लाइन नहीं लिख सकते, आई एम रेगुलर, आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड या फिर प्रेस्टिजियस, एक लिख देना कुछ भी, वाइडली सर्कुलेटेड या फिर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। ये क्या कहना चाहता है, वही देखो जो ऑफिशियल लेटर में पढ़ाया था वैसा ही सेम है। पहले प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बता दिया, उसमें भी ऐसा ही बताया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, वैसा इसमें बताया, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्का सा जनरल पब्लिक को भी जोड़ दिया, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसमें आपको ये लिखना था कि हु आर यू, आप कौन हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। उसमें हम क्या बता रहे थे, आई एम द रेजिडेंट, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, इसमें क्या बता दो, आई एम ए रेगुलर रीडर ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड या फिर प्रेस्टिजियस एस्टीम्ड न्यूज पेपर, मैं आपके इतने प्रतिष्ठित, इतने जो वाइडली सर्कुलेटेड मतलब जो बहुत एरिया कवर करता है ना, उसका क्या हूं, एक रेगुलर रीडर हूं, मैं इसको आपके न्यूज़पेपर को डेली पढ़ता हूं, है ना। फिर क्या लिखो, आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, मुझे बहुत आश्चर्य होता है और मैं बहुत ही शॉक हूं, किसके ऊपर, वो जो प्रॉब्लम दी होगी ना आपको, प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम लिखी होगी, प्रॉब्लम कहां पता चलेगी आपको, वो एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पत्र लिखना है, किसको, एडिटर को, है ना। वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नंबर 34 में पहले से लिख के देगा, वो यहां लिख देना, है ना, कि आप क्या हो, बहुत ही सरप्राइज हो इस प्रॉब्लम की वजह से कि आपके एरिया में या फिर रेलवे में या बीएसएनएल में कहीं भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है ना, उससे आप क्या हो, बहुत ही सरप्राइज हो। फिर आपको क्या बताना है, उस प्रॉब्लम की डिटेल लिखनी है, डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो जैसे इनसैनिटरी कंडीशन है, मतलब साफ सफाई अच्छी नहीं है, या रेलवे के अंदर आप ट्रेवलिंग कर रहे थे, जैसा शायद मतलब 2018 में लेटर भी आया था ना ऐसा कुछ, मान लो आप ट्रेवलिंग कर रहे थे, जो भी आपको वहां डिस्कंफर्ट हुए, मतलब जो भी आपको परेशानी हुई ट्रेवलिंग करने के दौरान, उसको लिखो थोड़ा बहुत, कि वाईफाई नहीं काम कर रहा था, मतलब सीटें टूटी हुई थी, टॉयलेट बाथरूम भी बहुत गंदे थे, है ना। ऐसे 6 पॉइंट बनाने छोटे छोटे, आपको छोटे छोटे 6 पॉइंट बना देना, सिंपल सिंपल ना, बस डिटेल लिख दी प्रॉब्लम की। अब क्या लिखो, 6 पॉइंट में डिटेल लिख दी। अब देखो, आई होप दैट यू विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम की तरफ देखोगे, एंड पब्लिश, पब्लिश का मतलब पब्लिश करोगे, छापोगे अपने न्यूज़पेपर के अंदर, पब्लिश द अबव मेंशन्ड मैटर इन योर न्यूज़पेपर, और अपने न्यूज़पेपर के अंदर आप ये जो प्रॉब्लम है इसको पब्लिश करोगे, ताकि लोगों को और अथॉरिटी को पता चले कि लोग ऐसी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। फिर बताओ सेम लाइन, I we shall be highly obliged to you for this kind act, ये लाइन तो एक ऐसी लाइन है आपको एकदम आपके रगों में बस जानी चाहिए, है ना। I we shall be highly obliged to you for this kind act, मतलब इस भलाई के काम के लिए हम या मैं आप लोगों का हमेशा क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। obliged का मतलब क्या होता है, आभारी रहना होता है, मतलब इस भलाई के काम के लिए हम आपके हमेशा क्या रहेंगे, हम हमेशा आभारी रहेंगे कि आपने हमारी बात सुनी और हमारी प्रॉब्लम को आपने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, इस बात के लिए हम हमेशा आपके क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। आई या वी शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, काइंड एक्ट का मतलब, काइंड का मतलब भलाई, एक्ट का मतलब काम, हम इस भलाई के काम के लिए हमेशा आपके क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। बस देखो लेटर खत्म हो गया कितना जल्दी,
पूरा लेटर तो मैंने आपको लिख के दिया है, पूरा लेटर मैंने आपको लिखा है, सब कुछ बताया। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस लेटर के अंदर 6 पॉइंट डालने हैं खुद की तरफ से, कुछ भी नहीं करना। 6 पॉइंट भी किसी दिन अगर सिलेबस जल्दी खत्म हो गया ना, मैं आपको प्रॉपरली एक लेटर लिख के दिखाऊंगा कि कैसे बहुत सिंपली आप 6 पॉइंट फटाफट डाल सकते हो। अरे बच्चे, आप क्या करते हो ना, आप या तो आप सीखते नहीं हो चीजों को। आपकी पता है एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, या तो वो चीजों को सीखेगा नहीं, वो सीखेगा ही नहीं, वरना वो क्या करेगा, वो बहुत डीपली उनको सीखना चाहेगा। बस इन्हीं वजह से स्टूडेंट, एक कोई बच्चा पीछे रह जाता है, और एक बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ मार्क्स की ओर फोकस करता है कि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, मुझे बताओ क्या तरीका है ना। वो फटाफट चीजों को सीखता है और आगे निकल जाता है। तो आप कभी भी परफेक्शन की तरफ मत भागना कि मेरा लेटर तो इतना इतना परफेक्ट होना चाहिए, इतना परफेक्ट कि कोई सोच भी ना सके। परफेक्शन नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है ना। आपको ये जितना बताया उसको अच्छे से याद करो, 6 पॉइंट फटाफट डालना और लेटर खत्म। आपका 3 मिनट के अंदर लेटर खत्म करके दूसरे किसी टॉपिक पे, दूसरे किसी पार्ट पे चले जाना अपने पेपर के आगे। देखो फिर क्या लिखा, लिख दिया। अब देखो और अब क्या लिखना है वहां, इसके बाद क्या लिखना है, थैंक यू। थैंकिंग यू नहीं लिखना है, थैंक्स नहीं लिखना है, थैंक यू लिखना है, लेकिन एकदम सही लिखना है। क्या लिखना है, टी बड़ा होना चाहिए, वाई छोटा होना चाहिए, है ना। और आगे चलो देखो, फिर लिखना है योर्स फेथफुली। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फेथफुली क्यों लिखना है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, क्या लिखना है आपको, फेथफुली। योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए, फेथफुली का एफ स्मॉल होना चाहिए, बस योर्स फेथफुली। उसके बाद अपने साइन कर देने हैं, और जो भी आपको नाम दिया हो वो अपना नाम लिख देना, वो जो भी एग्जामिनर ने आपको नाम दिया वो लिख देना। और अगर एग्जामिनर ने आपको कोई नाम नहीं दिया है तो वहां पर आप सिंपली क्या करना, ABCXYZ कुछ भी लिख के अपने लेटर को कर देना खत्म। अब देखो, अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपके लिखने के लिए। देखो इतना ही सीखना, इतनी प्रैक्टिस करना, कहीं ज्यादा के चक्कर में आप नुकसान मत खा जाना। बस मेरा तो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको। देखो बाकी सी चीजें तो बिल्कुल सेम थी, सेंटर से एड्रेस सेम था, डेट सेम थी, रिसीवर एड्रेस तक बिल्कुल चीजें सेम थी। बस यहाँ से थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रॉब्लम तक का, फिर इसके नीचे का लेंगे। देखो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पोज करके। बस चलो अब देखो, अब इसके नीचे का ले लो ये। अब इसका ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मत रखना अपने पास, आप अपनी नोटबुक में प्रॉपरली इसको नोट भी करना, है ना। क्योंकि देखो 10 नंबर का मैटर है, कोई छोटी बात नहीं है, 10 नंबर बहुत होते हैं। अब देखो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और इसका तो स्क्रीनशॉट क्या लो, इस लाइन, ये तो लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, आधी रात को भी आपको पता होना चाहिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, खत्म, है ना। थैंक यू लिख दिया, योर्स फेथफुली अपने साइन कर दिया, नाम लिख दिया, और आपका लेटर हो गया खत्म। अब ये जो लेटर टू एडिटर है, बस इतना ही फॉर्मेट याद रखना, इतना ही लिख के आना अपने को। अगर अपने एग्जाम में बाई चांस आ भी जाए तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना। और मैंने इसके फॉर्मेट में जहां तक कोशिश हो इसकी लाइनों के अंदर, वो जो लाइनें आपने ऑफिशियल लेटर में याद की थी उन्हीं का ही यूज किया, ना कि मैंने कुछ नई लाइनें लिखी है। लिखने को इस 10 टाइप से मेन बॉडी को बनाया जा सकता है, पर मैंने जानबूझ के एक ऐसी बॉडी फ्रेम करके आपके सामने लाया हूं कि आपको अगर ऑफिशियल लेटर अच्छे से याद है तो आपको लेटर टू एडिटर में दिक्कत ना हो, है ना। अब देखो हो गया इतना करने के लिए। ये जो देखो इन लाइनों को चेंज किया जा सकता है बहुत इजीली शुरू से ही, है ना, लेकिन वो आपके लिए फायदा नहीं करेगा अभी। वो किसी आप कभी फाउंडेशन बैच में होगे और होगे तो आपको 10 फॉर्मेट और भी सिखाएंगे कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं ना। बट आप अभी तो आप सिर्फ नंबर पे फोकस करो कि सर ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने, वो तरीका बताओ। फटाफट अपना याद करना है, रटना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है, खत्म बस। अब देखो उसके आगे चलते हैं, हो गया ये पूरा। अब उसके आगे अपने सीखेंगे बिजनेस लेटर, है ना। देखो सारे लेटर करवा दिए मैंने आपको। फॉर्मल लेटर के अंदर पहला पहला अगर ऑफिशियल लेटर, फिर जॉब एप्लीकेशन करवाई। ऑफिशियल लेटर तो आपको एकदम पक्का याद होना चाहिए हर कंडीशन में, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आने वाला है। जॉब एप्लीकेशन सिखाई, जॉब एप्लीकेशन में सिर्फ इतना सा चेंज था छोटा सा कि उसके अंदर अपने को एक CV ऐड करना था लास्ट में। हाँ, उसके बाद देखो जॉब एप्लीकेशन के बाद मैंने आपको क्या सिखाया, लेटर टू एडिटर सिखाया। लेटर टू एडिटर सिखा। अब देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना इस लेटर टू एडिटर में, आप इसमें एक चीज और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसके अंदर पीछे देखो ये है ना लेटर टू एडिटर, इसमें आप एनक्लोज भी कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो, एनक्लोज। एनक्लोज मैंने आपको पहले बताया था ना कि जिन चीजों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे लिखना एनक्लोज्ड, है ना, ऐसे। अब एनक्लोज में क्या होता है,
कोई फोटो दे सकते हो, कोई वीडियो दे सकते हो, तो आप क्या लिख दो, एनक्लोज में लिख दो फोटोज ऑफ स्ट्रीट। अच्छा, स्ट्रीट नहीं लिखना है वहां पे, ये तो मैंने इसलिए बताया कि मान लो कोई मतलब इनसैनिटरी प्रॉब्लम है, गंदगी के ऊपर आपके ऊपर ऐसे आ रखा है ना, तो वहां की आपने क्या कहो कि मैंने आपको इस लेटर के साथ साथ फोटोज भी अटैच किए, है ना। या कोई मतलब आप रेलवे में सफर कर रहे थे, जैसा कि 2018 में लेटर भी आया था, 18-21 में आया था ना वो डिस्कम्फर्ट वाला, उसमें क्या लिख दो, फोटोज ऑफ दी बोगी। बोगी क्या होती है, जिस मतलब फोटोज ऑफ दी कोच या फोटोज ऑफ दी बाथरूम, है ना, जो भी आपने वहां प्रॉब्लम देखी उनकी फोटो लिया आपने, और आप क्या लिख रहे हो कि मैंने फोटो भी अटैच की है। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि एनक्लोज्ड या एनक्लोजर कोई भी बच्चा नहीं लिख के आएगा, ये किसी के दिमाग में नहीं होता है। एनक्लोजर वहां किसी के दिमाग में होता नहीं है, ना ही कोई टीचर सिखाता है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या ना। आप एक एनक्लोजर जरूर जोड़ के आना, अगर आपको मौका मिले तो। कोई भी आपको कोई भी लेटर पूछेगा, कोई या तो कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंप्लेन होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखना, कुछ ना कुछ एनक्लोज्ड में जरूर लिख के आना। अगर कुछ भी ना होना तो एनक्लोज्ड लिख देना और फोटोज लिख देना, है ना, फोटोज लिख देना बस, एनक्लोज्ड फोटोज ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे लिख देना। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब तो क्या करेंगे, एक जो नॉर्मल चीजें वही लिखेंगे, आप एक एनक्लोज भी जोड़ोगे उसके अंदर ना। एनक्लोज जैसे ही आप जोड़ोगे उसको, जैसे उसकी नजर जाएगी ना, वो आपको एक नंबर ज्यादा देगा। अगर वो आपको 7 देने वाला है तो आपको 8 देगा, 8 देने वाला तो आपको 9 देगा, है ना। आगे चलो, देखो थोड़ी क्रिएटिविटी रखा करो, है ना, बहुत फायदा मिलेगा उसका। सेम ऐसे मोनोटोनस आंसर नहीं होना चाहिए इंसान का। अब देखो, अब हम सीखेंगे ये बिजनेस लेटर, है ना। बिजनेस लेटर में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है बस उनसे, एक हल्का फुल्का चेंज है। क्या चेंज है कि इसमें क्या होता है ना, ये जो सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं ना, भेजने वाले का पता, क्योंकि मतलब मोस्टली क्या होता है, ये कंपनी टू कंपनी होता है बिजनेस लेटर, या फिर चलो पर्सन टू कंपनी भी हो सकता है। अगर पर्सन टू कंपनी होगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी को लिखेगा, तो आप अपना सिंपल एड्रेस भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मैंने पहले सिखाया था, अपने घर का पता लिख दो, है ना। अब देखो, वरना क्या होगा, कंपनी टू कंपनी होगा। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी टू कंपनी है, पर्सन टू कंपनी है, ये एग्जामिनर आपको पहले से देगा, है ना। ऐसे वो कुछ भी लिख देगा, यू आर दी, आपका नाम दे दे कुछ, यू आर दी रोहित, है ना, ये ऐसे लिख देगा। या फिर क्या लिख देगा, यू आर ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी, ऐसे लिख देगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लेटर कंपनी की तरफ से लिख रहे हो या खुद अपनी तरफ से किसी कंपनी को लिख रहे हो, है ना। तो जैसा भी आप लिख दोगे वहां पे। अगर आप एक पर्सन टू कंपनी होगा, अपना सिंपल एड्रेस लिख देना, और अगर कंपनी टू कंपनी होगा तो आप यहाँ क्या लिखना, एम एस लिख देना, ऐसे मैसर्स, या जो भी कुछ भी आपको जो एग्जाम में मिले वो मैसर्स। यहाँ पर क्या लिख देना, कंपनी का नाम कुछ भी लिख देना, वंदना एंटरप्राइजेज या कुछ भी ऐसा ना आप लिख देना ऐसे। उसके बाद एड्रेस लिख देना उस कंपनी का, 7374 सीतापुरा, इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर और राजस्थान। इस टाइप का सिंपल सा एड्रेस आप लिख देना, है ना। और हो सके तो एग्जामिनर आपको देगा, ना दे तो आप अपनी तरफ से ABCXYZ जो आपको सिखा रखा है वो भी लिख सकते हो। इतने आप खुद भी आप समझदार हो चुके हो। उसके बाद देखो, उसके बाद डेट लिखनी है, बिल्कुल सेम है। देखो, सेंटर एड्रेस लिख दिया, अब लिखेंगे डेट। ये जो पॉइंट है ना, आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, एक एक चीज अपनी, जो आपके कंसेप्ट है ना, इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि कहीं आप लिखते टाइम 1 सेकंड के लिए भी वहां ना अटको। देखो, वो लिख दिया आपने, सेंटर स्टेटस लिख दिया, फटाफट डेट लिखनी है अपने को, एक लाइन छोड़नी है, डेट लिख दो। डेट लिख दिया आपने, डेट लिखने का तरीका आपको सिखा रखा है, बस इतना ध्यान रखना है डेट के अंदर तो, कि आप ये जो मंथ का नाम लिखोगे ना, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल होना चाहिए। दिसंबर लिख रहे हो तो डी जरूर कैपिटल लिखना है। लिख दी डेट आपने, अब आगे चलो। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना कि लेटर, जो बिजनेस लेटर होते हैं ना, या इस टाइप के जो भी लेटर होते हैं, उसका एक लेटर नंबर होता है। उसका क्या होता है, एक लेटर नंबर होता है ना। क्योंकि देखो, आपका लेटर उसे मिलेगा, उस लेटर के नंबर अकॉर्डिंग ही वो आपको रिप्लाई करेगा, है ना, कि आपका लेटर नंबर इतना मुझे मिला था, और अब मैं उस लेटर के रेस्पॉन्स में क्या लिख रहा हूं, अपना जवाब लिख रहा हूं। ये लेटर नंबर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ कुछ भी लिख देना, अकाउंट सेक्शन, ये सेक्शन, मैनेजर फाइल, कुछ भी, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देना, 12, 13, 15, 20, जो आपको अच्छा लगे वो, है ना। यहाँ पे क्या लिख देना, कंपनी का नाम लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना, कंपनी का नाम। मतलब आपको एक इमेजिनेशन में एक लेटर नंबर बनाना है, मतलब कोई सच का लेटर नंबर नहीं है, कुछ भी 12, 13, 14, 15, कंपनी का नाम, कुछ भी जैसा आपको अच्छा लगे ना वैसा लिख देना। फाइल नंबर 1, लेटर नंबर 12, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये ऐसा कुछ लिखना है आपको। उसके बाद
ऐसा क्यों है देखो, क्योंकि वो पॉइंट पॉइंट पे नंबर देगा आपको एग्जामिनर, क्या करेगा, पॉइंट पॉइंट पे नंबर देगा, है ना। उसके बाद देखो रिसीवर्स एड्रेस और डेजिग्नेशन, सब चीजें सेम है, देखो बिल्कुल सेम चीजें चल रही है। इसमें क्या लिखना है, दी मैनेजर, मैनेजर को लिख रहे हो तो दी मैनेजर लिख दो सामने वाले को, है ना। कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम और क्या लिख दो, कंपनी का एड्रेस, बस देखो बिल्कुल सेम है। सेंडर एड्रेस लिखा, डेट लिखी और एक लेटर नंबर लिख दिया, और क्या लिख दिया, रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, बस रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना है, मैनेजर लिख दिया और कंपनी का नाम लिख दिया, खत्म हो गया, बिल्कुल सेम है। यहां तक आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा लेटर लिखने में ना, यहां तक हो गया पूरा। अब उसके आगे चलते हैं, देखो हाँ सब्जेक्ट लिखो। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ऐसे देखो ये मैंने आपको बहुत, ये मुश्किल चीजें मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताई है, बहुत सिंपली। और मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत सारी कॉपियां देखी है, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपियां देखी है, और पहले भी जो मतलब 2018 के अंदर मेरा दोस्त था, मैंने उसको पढ़ाया है ना। मैंने उसको एक चीज बताई कि कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है, और वो मतलब इंग्लिश का टॉपर था, मैं आपको बताऊं, है ना। शिवा नाम है उसका, मतलब पहले तो उसकी, मेरे दोस्त की रैंक 102 थी, पर बाद में उसकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई थी, मतलब फर्स्ट कॉपी जीएस फर्स्ट की, बाद में उसके नंबर बढ़े तो उसकी 32 या 35th रैंक हो गई थी, है ना। तो वो इंग्लिश का टॉपर था। ये सब चीजें जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ही प्रूव्ड चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तुरंत आपके नंबर बढ़ाएगी, है ना। अब इसमें देखो फिर क्या करना, वहां तक लिख दिया आपने, फिर लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में क्या लिखना, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट होता है इसका भी, फॉर दी ऑर्डर ऑफ, क्या लिखना, फॉर दी ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर आप समझते ही हो, हम क्या करते हैं बिजनेस में, कोई ऑर्डर ही तो देते ना, कि सर मेरा ऑर्डर ये है कि ये चीज भेज देना, आप ये मशीन भेज देना, ये भेज देना, वो भेज देना, कपड़े भेज देना, ऐसे वैसे वो ऑर्डर ही तो होता है वो। देखो फॉर दी ऑर्डर ऑफ, या फिर फॉर दी सप्लाई, सप्लाई का मतलब आप कुछ मंगवा रहे हो, फॉर दी सप्लाई ऑफ, ऑफ ऑफ तक लिख दिया। अब उसके बाद, ऑफ के बाद क्या लिखना है, जो भी चीज आपको मंगवानी है उसका, फॉर दी सप्लाई ऑफ वॉशिंग मशीन्स, है ना, कुछ भी लिख दो, फॉर दी सप्लाई ऑफ क्लॉथ, है ना, फॉर दी सप्लाई ऑफ फ्रिज, फॉर दी सप्लाई ऑफ कार्स, कुछ भी, जो भी आपका ऑर्डर हो उसके लिए आप लिख देना। ये आपको एग्जामिनर पहले से देगा कि आपको क्या चीज मंगवानी है ना, वो यहाँ पे लिख देना, बस खत्म हो गया, फटाफट यहाँ तक पहुंचना, छोटा सा सब्जेक्ट लिखना, आगे चलना। उसके बाद देखो डियर सर या मैडम, मैंने आपको बहुत बार सिखाया, डियर सर या फिर मैडम, डियर का डी बड़ा रखना है, सर का एस बड़ा रखना है, मैडम का एम बड़ा रखना है, ये जरूर याद रखना है, डियर सर या मैडम। अब आगे चलो, देखो इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, यानी कि अबव का मतलब ऊपर, मेंशन का मतलब जो लिखा गया है, सब्जेक्ट का मतलब ये सब्जेक्ट, ऊपर लिखे गए सब्जेक्ट के रेफरेंस में, है ना, मतलब हमने जो ऊपर सब्जेक्ट लिखा है उसके रेफरेंस में, है ना। आई या वी आर राइटिंग दिस लेटर फॉर दी सप्लाई या ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग आइटम्स, आई या वी, मतलब देखो कितनी सिंपल इंग्लिश बनानी है आपको, कि ऊपर लिखे गए सब्जेक्ट के रेफरेंस में मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं, आई, अच्छा आई एम और वी आर, कुछ भी लिख देना, चलो ना, आई एम या फिर वी आर राइटिंग दिस लेटर फॉर द सप्लाई, या इसका मतलब क्या होता है, या, है ना, कुछ भी, फॉर द सप्लाई या ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, नीचे लिखे गए, यानी कि मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं, जो नीचे लिखे गए आइटम है या जो नीचे लिखे गए आर्टिकल्स हैं उनकी सप्लाई के लिए, फॉर दी सप्लाई ऑफ या ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग का मतलब नीचे, नीचे क्या है देखो मैं आपको दिखा देता हूं, फॉर दी फॉलोइंग आइटम्स, आर्टिकल्स या फिर गुड्स, गुड्स का मतलब आप समझते हो ना, सामान, आर्टिकल्स का मतलब भी कुछ आर्टिकल सामान, है ना, समझ गए आप। देखो गुड्स लिखा होता है ना ट्रकों के ऊपर, गुड्स करियर, है ना, ऐसे लिखा होता है, गुड्स का मतलब सामान, ठीक है। आइटम्स आप समझ, अब देखो डिटेल ऑफ दी गुड्स, यानी कि जो आप सामान मंगवा रहे हो, जिसकी सप्लाई आपको चाहिए, आप उसकी डिटेल लिखोगे, है ना, थोड़ी, मतलब ये सब छोटी छोटी इमेजिनेशन से आपको बनाना है। आइटम नंबर ऐसे लिख दो, आइटम नंबर 1, है ना, क्वांटिटी कितनी चाहिए 3, है ना, क्वांटिटी कितनी चाहिए 3, आइटम नंबर 1 की क्वांटिटी कितनी चाहिए, और उसके ऐसे लिख दो डिटेल, है ना, यहां लिख दो वॉशिंग मशीन, है ना, यानी कि पहला ही पहला आइटम क्या है, वॉशिंग मशीन, कितनी चाहिए आपको 3, उसके नीचे लिखो आइटम नंबर 2, क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए 4, क्वांटिटी कितनी चाहिए 4, यहाँ पे क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो, फ्रिज लिख दो, टीवी लिख दो,
ये जैसे डिजिटल बोर्ड मंगवाते हैं, है ना, तो यहाँ लिख दो डिजिटल बोर्ड, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 4 क्वांटिटी चाहिए डिजिटल बोर्ड की। कैमरा चाहिए, कितने कैमरे चाहिए, 5 कैमरे चाहिए, है ना। बस ऐसे करके थोड़ी सी लिस्ट बना देना, 5-6 आइटम उसमें जोड़ देना। उसके बाद देखो आगे चलो, इसमें लिखा है, ये लाइनें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी ना। एज पर योर डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर इच्छा, है ना। देखो एक होता है डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, अच्छा। और डिजायर के साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं आपके सिलेबस में ना, प्रीपोजिशन भी तो आपके सिलेबस में डिजायर के साथ यूज करते हैं फॉर। डिजायर के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। डिजायर के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर। ऑफ नहीं लगाते हैं, आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा डिजायर ऑफ, वो गलत होगा। डिजायर के साथ क्या लगाना है अपने को, फॉर लगाना है। देखो डिजायर एक गाड़ी आती है ना, कौन सी, मारुति की गाड़ी आती है, उसका नाम क्या है, स्विफ्ट डिजायर। डिजायर है ना, और डिजायर के टायर कितने होते हैं, 4, है ना। कितने टायर होते हैं, 4। 4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 4। तो वहीं से याद रखो डिजायर के साथ क्या लिखना होता है अपने को, 4। डिजायर 4, है ना। आपके सिलेबस में है, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे प्रीपोजिशन के, मैं आपको बता रहा हूं। और ये डिजायर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है आपके सिलेबस के लिए, आपके आरपीसी के लिए, मतलब बहुत बार पूछा है, मतलब आरपीसी ना, डिजायर 4 याद रखना, याद रह जाएगा ना। डिजायर गाड़ी आती है, टायर कितने होते हैं, 4। डिजायर 4, है ना। देखो डिजायर का मतलब होता है आपकी इच्छा, है ना। एज पर योर डिजायर, एज पर योर डिजायर मतलब योर मतलब आपकी, डिजायर मतलब इच्छा। एज पर योर डिजायर आपकी इच्छा के अनुसार, है ना भाई, जैसा आप चाहते थे वैसा, आपकी इच्छा के अनुसार, है ना। हम क्या कर रहे हैं, वी आर पेइंग, पेइंग का मतलब हम आपको पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग अमाउंट, अमाउंट का मतलब पैसा, कब कैसे, इन एडवांस, हम आपको एडवांस में ही पैसा क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। एज पर योर डिजायर आपकी इच्छा के अनुसार, वी आर पेइंग अमाउंट इन एडवांस, हम एडवांस में ही थोड़ा पैसा आपको पे कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो, आप कुछ सामान मंगवा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो एडवांस देना पड़ेगा ना। तो एक लाइन लिख देना इंग्लिश में, पड़े ऐसे। उसके आगे चलो, एंड चेक इज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब चेक को हमने इस लेटर के साथ लगा दिया है पीछे, है ना। मतलब हमने लेटर लिखा है, लेटर के पीछे हमने चेक भी लगा दिया, आप देख लेना, है ना। चेक में चेक नंबर ऐसे ही कुछ भी एक्स 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 चेक नंबर और उसकी कोई डेट लिख देना, है ना, चेक की। समझ गए कि आपकी इच्छा के अनुसार हमने एडवांस में थोड़ा पेमेंट कर दिया है, हमने एडवांस के अंदर ही पेमेंट कर दिया है, और जो हमने पेमेंट किया है उसका चेक और चेक नंबर यहां लिख देना कि हमने चेक भी साथ में लगा दिया, क्योंकि ये एक बिजनेस लेटर है, देखो, है ना। उस बिजनेस लेटर को उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद देखो क्या लिखना है, आई एम, अच्छा कहां पहुंच गए, हाँ यहाँ, है ना। आई होप फॉर ए क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। अब क्या लिखना है, आई होप ए क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, यानी कि देखो मैंने आपको लेटर लिख दिया, मैंने अपने माल की डिटेल बता दी, मुझे क्या क्या चाहिए, और मैंने एडवांस में पेमेंट भी कर दिया, और मैंने चेक भी साथ में लगा दिया है, चेक के नंबर वंबर भी सब लिख दिए। अब मुझे क्या चाहिए, आई होप कि मैं क्या करता हूं, आशा करता हूं आपकी तरफ से एक क्विक रेस्पॉन्स, मतलब आप भी क्या करोगे, फटाफट इसके ऊपर काम करोगे, मतलब मेरा माल वाल लोड करके मेरे पास भिजवा दोगे, है ना। बस फिर क्या लिखना है, वही थैंक यू, टी बड़ा और वाई छोटा, योर्स फेथफुली वाई बड़ा और एफ छोटा, नीचे अपने साइन कर देना। नीचे क्या करना, अपने साइन कर देना, यहां ऐसे ऐसे साइन कर दिए, खुद का नाम लिख देना, है ना। और फिर आप क्या करना, अगर आप किसी कंपनी से हो तो उस कंपनी का नाम लिख देना। जैसे आपकी कंपनी का नाम है मैसर्स, आपकी कंपनी का नाम है मैसर्स राजस्थान केमिकल्स, बस ऐसे लिख देना, मैसर्स राजस्थान केमिकल्स, मैसर्स राजस्थान केमिकल्स अजमेर। अल्लो जी, खत्म हो गया, है ना। बस ये हो गया बिजनेस लेटर। चारों लेटर आप सीख गए, सीख गए ना। पहला ही पहला ऑफिशियल लेटर सीखा, जॉब एप्लीकेशन सीखी, फिर लेटर टू एडिटर सीखा, और फिर लास्ट में क्या सीखा हमने, ये हमने बिजनेस लेटर सीखा। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये देखो सब्जेक्ट से यहां से ले लो, ये लाइनें आप जरूर याद कर लेना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर सोचने का टाइम नहीं होता है, ये लाइनें आप याद करके जाना घर से। ये लिख लिया, ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। ये लो आगे का पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट भी लेना, और आप एक काम करना, अपनी कॉपी में अपने हाथ से जरूर लिखना, क्योंकि ये 10 नंबर का मैटर है, ये कोई मतलब 1-2 नंबर की चीज नहीं है। ले लिया आपने, अब आगे चलो देखो, बस ये थैंक यू योर्स फेथफुली नाम वाम लिखना अपना, नीचे कंपनी का नाम लिख के इसको कर देना खत्म।
आपको बात बताता हूँ, देखो आपको ऐसा लगता होगा कि जो बच्चे एग्जाम टॉप करते हैं वो वहीं जाके सोचते होंगे, एग्जाम में सोच सोच के लिखते होंगे। ऐसा नहीं होता है। लोगों का सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, उनका सब कुछ रेडीमेड है उनके पास, है ना। उन्होंने रेडीमेड आंसर तैयार कर रखे हैं और उनको वहां जाके क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार का कैसा ही पूछा जाए, उन्होंने जो आंसर तैयार कर रखे होते हैं उन्हीं में से एक एक दो दो लाइनें उठा के वहां चिपका देते हैं और नंबर भी आते हैं, है ना, मार्क्स भी मिलते हैं। आप देखो, आप इसी तरीके से इन चारों लेटर को थोड़ा थोड़ा रट के जाना, आपको बिल्कुल जोर नहीं आने वाला है वहां पे लिखने में ना। आप फटाफट 2 मिनट के अंदर वहां लेटर लिख के खत्म कर दोगे। और ऐसा ही जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ऐसा ही करता है, वो सोचता नहीं है वहां पे, उसका सब कुछ रेडीमेड होता है, उसके पास सब कुछ रेडीमेड है, वो जाएगा वहां लिख देगा। आप खुद सोच के देखो कि मान लो इथिक्स है 65 नंबर की ना, इथिक्स है 65 नंबर की, आप 10-10 नंबर के 50 क्वेश्चन तैयार कर लो इथिक्स के, रेडीमेड आंसर तैयार कर लो। 10-10 नंबर के कितने क्वेश्चन तैयार कर लो, 50 क्वेश्चन अपने बैठ के रट लो। एक दिन में आप क्या करो, 17 क्वेश्चन रटो, 16 क्वेश्चन रटो, बैठ के एक दिन में रट लोगे आंसर। 10-10 नंबर के होने चाहिए बड़े वाले। और क्या करो, 3 दिन कर लो, 16-16-16 48 आंसर आपने 10-10 नंबर के बढ़िया रट लिए, बढ़िया तैयार कर लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मैं कह रहा हूं आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आपने तो 50 आंसर तैयार कर रखे हैं, आप उसी में से कुछ इधर का माल इधर का पकड़ा, इधर का पकड़ पकड़ के आप कुछ ना कुछ बढ़िया लिख के आ जाओगे वहां पे, है ना। और आपका दिमाग भी काम करेगा कि यार वो वाली लाइन यहां उठा देता हूं, ऐसा करके ऐसा प्रकार इस टाइप से एक आंसर लिख देता हूं। और सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। मतलब जैसे होटल में आपने नहीं देखा, वो ग्रेवी पहले से तैयार होती है सबकी, आप बोलो सब्जी कौन सी चाहिए आपको, वो डालता है। आपको चाहिए कोफ्ता तो कोफ्ते डाल के बना देगा, आपको चाहिए पनीर तो पनीर डाल के बना देगा, आपको चाहिए वो कुछ भी मसाला वसाला कुछ भी, मान लो आलू वालू की तो आलू डाल के बना देगा। ग्रेवी उसके पास तैयार है। वैसा ही आप सिस्टम करो, जो भी मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बहुत आगे हैं उनके पास ये ग्रेवी तैयार है पहले से। आपको क्या चाहिए, 2 नंबर में चाहिए, फटाफट भाई हाफ प्लेट बना दो, है ना। जैसा आपको चाहिए वैसा तुरंत बना देंगे वो, जैसा आंसर आपको चाहिए तुरंत लिख देंगे। क्यों, उनके पास 50 आंसर पहले से तैयार किए हुए हैं, है ना। उसके अंदर 20-30 कोट याद कर रखी है, सब कुछ याद करके रेडीमेड मामला तैयार है। आप जैसा पूछोगे वैसा फटाफट वहां वो उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा के आपको बढ़ा के दे देगा, बस। और नंबर भी मिलेंगे आपको। बस यही चीजें आपको वहां एग्जाम में करनी है। अब देखो, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, लेटर खत्म हो गया पूरा। 4 टाइप के लेटर थे, मैंने आपको चारों सिखा दिए। अब ये आप घर पे बैठ के इनको रटना, इनकी फॉर्मेट को रटना और अच्छे से वहां लेटर लिखना। अब अगला टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, है ना, कि आप अगला टॉपिक क्या चाहते हो मेरे से। और दूसरी बात ये कि आपको कुछ भी इसमें कमी लगी हो कि नहीं सर हमें थोड़ी प्रैक्टिस और करवाओ या हमें 2-4 फॉर्मेट और बताओ, तो मैं और बता दूंगा। पर मैंने आपको जान पूछ के ही एक एक फॉर्मेट बताया ताकि आप उस एक फॉर्मेट के ऊपर फोकस्ड रहो, आप 10 फॉर्मेट के ऊपर फोकस ना करो। मैं आपको ऑफिशियल लेटर को लिखने के 10 तरीके और भी बता सकता था, बट उन 10 तरीकों की वजह से आपका पूरा ध्यान भटक जाता और आप एक भी अच्छे से नहीं सीख पाते। इसलिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया, इसी एक तरीके से अपने को लिखना है ना। अगर ज्यादा टाइम होता तो अपने ज्यादा भी करते, है ना, कि किसी बच्चे को कुछ अच्छा लगे, किसी बच्चे को कुछ अच्छा लगे। बट आप अभी जो मैंने बताया ना, आप उतना सीखो और उसी को अपना अप्लाई करना, आपके खूब अच्छे नंबर आएंगे। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दूसरी बात ये कि आपको इसमें जो भी कमी, जो भी ऐसा लगा हो वो मुझे जरूर बताना। जितना मुझे पता चलेगा मैं अगली क्लास में तुरंत सुधार करके उसको अप्लाई कर दूंगा, है ना। बाकी मैं मेरे हिसाब से जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। और मोस्टली आगे के ग्रामर के टॉपिकों में तो हम यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको पीडीएफ ही दे दे ताकि आपको लिखने का झंझट ना रहे। बट ये 10 नंबर का टॉपिक है इसलिए इसको थोड़ा सा लिखवाना जरूरी था, है ना। बाकी अगली क्लास में अपने देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिलेगा, है ना। क्लास आपकी डेली होगी, डेली क्लास होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लो मैं बारिश तूफान कुछ भी आ जाए, हर हाल में हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे और आपको क्लास जरूर देंगे। हमें भी पता है आपका समय बहुत कीमती है, तो हम आपके समय का पूरा ध्यान रखेंगे। चलो जी, ओके, गुड नाइट।